हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको नोटपैड के अंदर जो डिलीट नाम का ये ऑप्शन है, तो इस डिलीट ऑप्शन के बारे में पूरी तरह से सिखाने वाला हूँ। आपको नोटपैड के अंदर एडिट मेनू में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिलीट नाम का ऑप्शन दिखेगा। तो ये डिलीट बटन किस तरह से काम करता है, ये चीज़ आपको इसमें कई तरीके से सीखना है। तो जो तरीका मैं आपको बताऊँ वो सारे तरीके आपको ध्यान से समझना है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में नोटपैड चालू कर लेना है। नोटपैड चालू करने के बाद यहाँ पर एक नई फाइल खुलेगी और इस नई फाइल में जो भी आप टाइपिंग करना चाहे वो टाइपिंग कर सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर अगर हमें कोई शब्द या कोई पैराग्राफ डिलीट करना हो तो वो चीज़ हम डिलीट बटन के मदद से करेंगे। तो डिलीट ऑप्शन आपको यहाँ पर एडिट मेनू के अंदर यहाँ पर दिखाई देगा। कट कॉपी और पेस्ट लिखा हुआ है। इसके नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डिलीट नाम का ऑप्शन दिया हुआ है और इसका शॉर्टकट की यहाँ पर दिया है DEL। जबकि ये DEL क्या है, कीबोर्ड में एक डिलीट बटन होता है। तो कीबोर्ड में डिलीट बटन आप दबाएंगे तो वो उसका शॉर्टकट की यानी कि बटन दिया है। तो इसका उपयोग करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर में यानी कि अपने नोटपैड में यहाँ पर जो टाइपिंग करना है वो टाइपिंग कर लेना है। तो मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक पैराग्राफ टाइप करके दिखा रहा हूँ और पैराग्राफ नोटपैड में किस तरह से लाया जाता है ये भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। तो चलिए हम यहाँ से रेडीमेड पैराग्राफ ले लेते हैं। तो रेडीमेड पैराग्राफ लेने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में यहाँ सर्च में वर्ड सर्च करना है, WORD। तो जैसे ही आप यहाँ पे वर्ड सर्च करेंगे तो यहाँ पर MS वर्ड का आइकन आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वर्ड चालू हो जाएगा और यहाँ से हमें लेना है ब्लैंक फाइल। एक ब्लैंक फाइल लेने के बाद यहाँ पर हमें इस ब्लैंक फाइल में टाइप करना है इक्वल, फिर RAND, उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट ओपन और क्लोज करना है, फिर एंटर की प्रेस करना है। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें रेडीमेड पैराग्राफ मिल जाएगा। हम इसके अंदर चाहे जितने भी पैराग्राफ ला सकते हैं, चाहे जितने भी लाइनें ला सकते हैं, चाहे जितने भी इसके अंदर वर्ड ला सकते हैं, पर उसका तरीका आपको पता होना चाहिए कि कैसे रेडीमेड ये सब लाया जाता है। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मैं आपको हर तरीका एक वीडियो बनाकर पूरी तरह से सिखा दूँगा। अब यहाँ से ये पैराग्राफ लेने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+A या फिर आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो Ctrl+A प्रेस करने से पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो Ctrl+C या फिर माउस से आप राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद हमें जाना है नोटपैड में और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट करने के लिए यहाँ पर हम पेस्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आ चुका है। इसे मैं छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा आपको दिखाई दे। तो यहाँ पर मैंने इसे छोटा कर दिया है। अब आपको पूरे स्क्रीन में ये चीज़ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर मैंने जो कट और पेस्ट का उपयोग किया या कॉपी और पेस्ट का उपयोग किया, तो ये वीडियो इससे पहले मैंने बनाया था कट कॉपी और पेस्ट का। तो उसमें मैंने आपको कट कॉपी और पेस्ट का पूरी तरह से ऑप्शन समझाया है कि किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देखकर आप इन 3 ऑप्शन का उपयोग अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको डिलीट ऑप्शन का उपयोग बता रहा हूँ। तो डिलीट ऑप्शन का उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो भी वर्ड डिलीट करना है उसे सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इस वर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ, डिफरेंट को। तो यहाँ पर इसे डिलीट करने के लिए माउस से सिलेक्ट कर लेना है या फिर कीबोर्ड से एरो की या शिफ्ट की से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इसे माउस से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एडिट में जाना है और एडिट में जाने के बाद यहाँ डिलीट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये वर्ड यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो देखिए मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ये डिलीट होगा। तो जैसे मैंने डिलीट पे क्लिक किया आप देख सकते कि यहाँ से डिफरेंट नाम का जो वर्ड था वो डिलीट हो चुका है। और एक चीज़ और कि मैंने आपको जो अंडू ऑप्शन का उपयोग बताया था, अब अगर मैं अंडू ऑप्शन का उपयोग यहाँ पर करूँ तो वो वापस आ जाएगा। तो देखिए मैंने अंडू ऑप्शन का उपयोग किया तो यहाँ पर ये वापस आ गया है। तो अंडू वाले वीडियो मैंने आपको उसका उपयोग बताया था और यहाँ पर मैं डिलीट का उपयोग बता रहा हूँ। तो हम दोनों को यूज कर लेंगे।
तो आपने देखा कि यहाँ पर सिलेक्ट करके जैसे ही हम डिलीट बटन पे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये डिलीट हो जाता है, यानी कि यहाँ से गायब हो जाता है। तो इस तरह से हम डिलीट बटन का उपयोग करते हैं। अब दूसरा तरीका कि अगर हम यहाँ पर कोई वर्ड को डिलीट करना चाहें या कोई सेंटेंस को डिलीट करना चाहें तो हम एक साथ एक तो सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एडिट में क्लिक करेंगे और यहाँ डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा डिलीट हो जाता है। और दूसरा तरीका ये है कि हमें यहाँ पर कर्सर रखना है और अगर मैं इस पूरे पैराग्राफ को यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं एक साथ सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पर मैं अगर कर्सर रखूँ और अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा कर रखूँ तो ये डिलीट होता जाएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पर कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा रहा हूँ, तो यहाँ से मैं जितनी बार डिलीट बटन दबाऊँगा उतना यहाँ पर अक्षर यानी कि यहाँ पे जितने लेटर्स हैं वो डिलीट होते जाएंगे। आप देख रहे हैं कि एक एक अक्षर यहाँ से डिलीट होता जा रहा है। और अगर मैं लगातार डिलीट बटन दबा के रखूँ तो ये इस तरह से डिलीट होता जाएगा। ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं कि पैराग्राफ डिलीट होता जा रहा है। तो जहाँ तक मुझे डिलीट करना है वहाँ तक मैंने डिलीट दबा के रखा और उतना डिलीट हो चुका है। अब मैं एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं कर्सर रख रहा हूँ और कर्सर रखने के बाद अगर मुझे ये पूरा इतना डिलीट करना है तो यहाँ पर मैं कर्सर रखा और अगर मैं यहाँ पर एडिट में जाके डिलीट बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसे सिलेक्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर अगर मैं एडिट मेनू के अंदर डिलीट बटन पे क्लिक करना चाहूँ तो ये क्लिक नहीं होगा, ये डिसेबल रहेगा। ये ऑप्शन सिर्फ तभी काम करता है जब हम यहाँ पर पैराग्राफ या फिर किसी वर्ड या फिर किसी अक्षर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने इतना सिलेक्ट किया, अब एडिट में जाऊँ तो यहाँ पर ये इनेबल हो चुका है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये डिलीट हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करता हूँ तो यहाँ पर एडिट मेनू में जाने के बाद ये डिलीट ऑप्शन डिसेबल हो जाता है, ये काम नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि अगर हम यहाँ पर कर्सर रखें या फिर अगर हम पूरा सिलेक्ट करके एक साथ में डिलीट बटन दबाए कीबोर्ड से तो ये पूरा का पूरा एक साथ डिलीट हो जाता है। और अगर सिर्फ यहाँ पे कर्सर रखें और डिलीट बटन दबाएं बिना सिलेक्ट किए, यहाँ पर अब मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ और कर्सर रखने के बाद अगर मैं डिलीट बटन दबाता हूँ तो भी ये डिलीट होगा इस तरह से। तो यहाँ पर हमें कीबोर्ड से अगर डिलीट बटन यूज करना है तो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब भी हम डिलीट कर सकते हैं। अब एक और ऑप्शन आपको यहाँ पर सीखना है डिलीट के साथ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो 2 है, इस 2 के पास से यहाँ पर बीच में मैंने कर्सर रखा। अगर यहाँ आगे के भाग वाला मुझे डिलीट करना है तो हमें कीबोर्ड से बैकस्पेस दबाना होता है इस तरह से, तो आगे का भाग डिलीट होता है। जबकि अगर यहाँ पर पीछे के साइड से हमें डिलीट करना है, यानी कि कर्सर हमारा यहाँ पर है और कर्सर के पीछे के साइड से हमें डिलीट करना है तो हमें डिलीट बटन दबाना होता है। तो डिलीट जो है ये पीछे के साइड के लेटर्स और वर्ड डिलीट करता है, जबकि बैक स्पेस जो है अगर मैं बैक स्पेस दबाता हूँ तो बैक स्पेस आगे का जो है वर्ड या फिर लेटर वो डिलीट करता है। तो ये चीज़ आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। बैक स्पेस हमेशा डिलीट करके आगे बढ़ता है, जबकि डिलीट जो है ये अगर मैं दबाऊँ तो ये हमेशा पीछे के वर्ड को डिलीट करता जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने सीखा आज के इस वीडियो में कि किस तरीके से डिलीट ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं पूरा का पूरा पैराग्राफ एक साथ सिलेक्ट कर लूँ कंट्रोल ए सिलेक्ट करके, तो कंट्रोल ए मैंने यहाँ पर दबाया तो पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। अब अगर मैं कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाऊँ या फिर एडिट मेनू में यहाँ पर जाकर डिलीट बटन दबाऊँ तो पूरा का पूरा एक साथ डिलीट हो जाएगा। हम चाहे इसके अंदर जितने भी पेज लिखे हों, 100, 50, 1000, चाहे जितने भी पेज हम लिखे हों, वो सारे पेज के सारे वर्ड, सारे सेंटेंस, सारे पैराग्राफ एक साथ ही इस तरह से डिलीट हो जाते हैं और पूरा का पूरा पेज खाली हो जाता है। तो इस तरह से डिलीट ऑप्शन कई तरीक़ों से काम करता है और हर तरीके आपको ज़रूर पता होने चाहिए ताकि आप कंप्यूटर में आसानी से काम कर सकें। अब आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको इस एडिट मेनू में यहाँ पर डिलीट के नीचे जो सर्च विद बिंग नाम का ऑप्शन दिख रहा है,
ये ऑप्शन आपको सिखाने वाला हूँ कि इसका उपयोग नोटपैड के अंदर किस तरह से किया जाता है और ये कितना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर आप सिर्फ एक छोटा सा शब्द लिख के आसानी से डायरेक्ट गूगल में जिस तरह से सर्च किया जाता है उस तरीके से सर्च कर पाएंगे। तो ये चीज़ सीखने के लिए आगे आने वाला वीडियो ज़रूर देखिए। और अगर आपने इससे पहले के ये जितने भी ऑप्शन मैंने सिखाए हैं एडिट मेनू में और फाइल मेनू में, ये आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर कोर्सेस और प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अवेलेबल हैं, वो पूरा का पूरा कोर्स सीख सकते हैं वहाँ से। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।